आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अमरोहा में स्कूल बचाओ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मोहम्मदपुर से हुमायूं नगर तक पदयात्रा निकाली और स्कूली बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने स्कूलों की बदहाली सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने और संसद सत्र में ये मुद्दा उठाने का ऐलान किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनकी इस पहल की सराहना की। आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बचाओ अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं गांव-गांव में जा रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं, उनके माँ बाप से मिल रहा हूं, उनके घर के बुजुर्गों से मिल रहा हूं और पूरे गांव की एक ही मंशा है, एक ही आवाज है, हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया है। बीच में कहीं फ्लाईओवर पड़ रहा है, कहीं हाईवे पड़ रहा है, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं तालाब पड़ रही है, कहीं नहर पड़ रहा है। ये सारी समस्या मीडिया वालों के माध्यम से हमने जनता। फतेहपुर के बिटौरा विकासखंड के भटपुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय को नारायणपुर गांव में स्कूल में मर्ज करने के फैसले का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। अभिभावकों ने स्कूल का गेट बंद कर शिक्षकों को अंदर बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने बच्चों को दूसरे गांव पढ़ने नहीं भेजेंगे और स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। इस बारे में प्रधानाचार्य साधना सोनी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल मर्ज करने का आदेश दिया था और पीटीएम के लिए नारायणपुर जाने के लिए भी कहा था, लेकिन अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए ताला जड़ दिया। कल खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का फोन आया था कि आपका स्कूल मर्ज कर दिया गया है प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में, और उन्होंने कहा कि मर्ज कर दिया गया है, आपको भी जाना है। कल आज पीटीएम की बैठक है, तो सारे अभिभावकों को लेकर वही मीटिंग करनी है और अपनी छात्र परिस्थिति, अध्यापकों परिस्थिति और एनडीएम पंजीकृत से लेके जाना और कुछ नहीं। एक रसोइया यहाँ रहेगी, एक रसोइया देखिए वहाँ जाओ, आपका खाना भी वहीं बनेगा और सब कुछ यहीं से जाएगा। मामला ये है कि हमारा स्कूल यहाँ से बंद कराने के लिए कह रहे हैं। एक दिन एक मैडम ने जबरिया बच्चों को लेकर नारायणपुर गई। नारायणपुर जाने के बाद वहाँ से जब बच्चा वापस आ रहे थे तो बंदर ने खेद लिया उनको, और खेदने के बाद वो बच्चे इतना हाथ से यानी डर गए कि उनके बुखार आ गए। मामला यह है कि हमारे गांव के बच्चे नहीं जाएंगे, यही स्कूल में रहेंगे, वरना खाना दे या कुछ भी न दे, वजीफा भी न दे, बच्चे यही पढ़ेंगे। हमारे गांव का सबसे स्कूल है और हमारी ग्राम सभा में बना हुआ है और अधिकारी कह रहे हैं कि नरेंद्रपुर बच्चे भेजो। हम लोग नहीं सहमत हैं, वहाँ नहीं। लखीमपुर खीरी के फारदान थाना क्षेत्र के भादुरा गांव में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के बीच एक किसान पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति में खाद का कृत्रिम अभाव बनकर दलालों के जरिए ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। किसानों का अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक मंत्री ने दावा किया था कि जिले में यूरिया की कमी जल्द पूरी कर दी जाएगी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद लाठीचार्ज किया जा रहा है, ऐसा क्यों? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये जो लाठीचार्ज हुआ है थाना फरदान के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जब जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि जब वहाँ पे जानकारी मिली भीड़ ज़्यादा है और लोग उसको जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि जो वहाँ पे ग्रामीण थे उन लोगों ने रोड को जाम कर रखा था। जाम हटाने के चक्कर में लोगों को तितर-बितर किया गया, लेकिन इसी कारण ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे टीमें गठित कर दी गई हैं पुलिस द्वारा। अब उसकी जांच होगी सीओ स्तर पे, उसके बाद में इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो यहाँ पर मंत्री आए थे भाजपा सरकार के, उन्होंने बताया था लखीमपुर खीरी में जो किल्लत है यूरिया की वो खत्म कर दी जाएगी। आज भी जिलाधिकारी और सीडीओ मिलकर और पुलिस अधीक्षक मिलकर एक मीटिंग आज की है और सख्त आदेश दिए है कि बॉर्डर पर भी तैनाती सख्त बढ़ा दी गई है यूरिया के तहत।
और जो भी गड़बड़ करेगा या जो भी उस पर करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो इस तरीके समिति है यहाँ पे जो आवंटित होगा यूरिया, तो जो यहाँ पे लेखपाल है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके बाद जिस हिसाब से जमीन है उस हिसाब से आवंटित किया जाएगा उसको यूरिया। किसी हिसाब से कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी, लगातार प्रशासन कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई दिन से लगातार सोशल मीडिया, खबरों, अखबारों की सुर्खियों में बना लखीमपुर में यूरिया विवाद आज कुछ और धारण ले चुका था। जी हाँ, बिल्कुल बताना है जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस अपना बचाव पक्ष में लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यूरिया मेन है, यूरिया की किल्लत देखते हैं लखीमपुर खीरी में कब यूरिया की किल्लत खत्म होगी, कब ग्रामीणों के उनको हक जो है वो मिलेगा। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि मंत्री ने दौरा भी किया था और उन्होंने ये भी कहा कि यूरिया की जो किल्लत है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। जो दावे थे उनके वो तो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँ जिस तरीके से कुछ दिन पहले मंत्री जी ने बताया था उस हिसाब से दावे तो बिल्कुल जमीनी हकीकत में फेल नजर आ रहे हैं। उसके बाद में कई अधिकारियों से जब बात हुई तो वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे। अब एक सोशल मीडिया पर गोला गोकरा नाम में स्टेशन के ऊपर एक यूरिया पड़ी थी, उस पर पन्नी नहीं डाली थी, भीगने का भी फोटो वायरल हुआ था। इस तरीके से लगातार जो प्लाईवुड हैं, जो लोग फैक्ट्रियां हैं प्लाईवुड की, वहां भी सोशल मीडिया पर लगातार खबरें प्रकाशित हुई थी कि जो है इस तरीके से जो उस पर लगाम लगाया जाए। लेकिन प्रशासन जमीनी स्तर से अभी तक लगाम लगाने में असमर्थ रहा है। लेकिन लखीमपुर जिलाधिकारी ने कमान कस ली है। हो सकता है जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई हो जो इस तरीके से अवैध तरीके से यूरिया भी बेचते हैं और जो किसानों तक यूरिया नहीं पहुंचा पाती है। देखिए, लंबा इंतजार तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अपमान और हिंसा की जो ये घटना सामने आ रही है, इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? जिम्मेदारी की अगर बात की जाए, पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि क्षेत्राधिकारी को उसका जो क्षेत्राधिकारी सीओ को उसकी जांच सौंपी गई है। जांच होने के बाद में क्या होता है ये समय के गर्भ में है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि फतेहपुर से है। बता दें, फतेहपुर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में नमो नमो क्रांति फाउंडेशन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 286 पेड़ लगाए। इस दौरान फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष शशि कला ने कहा कि पेड़ लगाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है, स्वच्छ हवा मिलती है और बारिश बढ़ती है, जिससे गर्मी से राहत भी मिलती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों और खुली जगहों पर पेड़ लगाएं। इस मौके पर सोनी गुप्ता, राधा गुप्ता, शालिनी अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। पेड़ माँ के नाम महाअभियान के अंतर्गत नमो नमो क्रांति फाउंडेशन की तरफ से आज हम वृक्षारोपण मुस्लिम इंटर कॉलेज MIC के पास में लगा रहे हैं। तो गाजीपुर जिला जेल में एक काबिले तारीफ कदम उठाया गया है, जहां दहेज हत्या के मामले में बंद एक महिला की 2 बेटियों का दाखिला सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में कराया गया है। जेल मैनुअल 2022 और बाल कल्याण समिति के निर्देशों के तहत ये फैसला लिया गया है। दोनों बच्चियां रोजाना महिला कांस्टेबल की निगरानी में स्कूल जाएंगी और पढ़ाई के बाद जेल वापस पहुंच जाएंगी। इस बारे में जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में 6 साल से कम उम्र के 5 बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे हैं और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। पहले दिन स्कूल जाते समय बच्चों के चेहरे पर काफी उत्साह दिखाई दिया। जेल मैनुअल में प्रोविज़न है कि 6 साल तक के बच्चों को उनके महिला जो माँ होती हैं या परिजन उनके साथ रखा जाता है और उनमें से जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको बाहर विद्यालय भेजने का नियम है, उसके अंतर्गत भेजा गया। जेल में इस तरह कितने बच्चे लग जाते हैं? टोटल 5 बच्चे हैं। 3 बच्चे 3 साल से नीचे हैं और 2 बच्चे 4 से 6 के बीच में। जो इनकी माँ थी, ये दोनों अलग अलग माँ के बच्चे हैं या एक ही माँ की? एक माँ के 2 बच्चे। किस मामले में वो बंद? दहेज हत्या में बंद। मुरादाबाद में राष्ट्र दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन हरियाणा के हिसार में 7 जुलाई को हुई घटना के संबंध में है, जहां गणेश वाल्मीकि अपने जन्मदिन के जश्न के दौरान छत पर था। नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने गणेश और आकाश नाम के युवकों के साथ मारपीट की और उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। गणेश की मौके पर मौत हो गई, जबकि आकाश
गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने हिसार के एसएसपी को निलंबन करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संजय वाल्मीकि भारतीय राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग का महानगर जिला अध्यक्ष हूँ और हिसार में जो घटना हुई है उसके विषय में हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हिसार में 7 जुलाई को एक गणेश वाल्मीकि का अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके विषय में उसने अपने जन्मदिन पे कुछ डीजे वीजे सिस्टम बजा रहा था। कुछ पुलिस वाले उनके घर पर गए। एक आकाश वाल्मीकि और गणेश वाल्मीकि को दोनों को मारपीट की। मारपीट के बाद में उन्होंने छत से फेंक दिया नीचे। जब पुलिस ही रक्षक जो है भक्षक बन जाए तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सड़क पर आने पड़ेगा। मैं आज़ाद भारत के गुलाम समाज से रोहित वाल्मीकि हूँ, जो मुर्दाबाद के अंदर राष्ट्रीय दलित पिछड़ा के मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूँ। हिसार जिले में हरियाणा सरकार द्वारा एक वाल्मीकि समाज के बेटे गणेश वाल्मीकि को मृत्यु हो गई है। उसको छत से फेंक के पुलिस वालों द्वारा मारपीट के मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ के पुलिस कप्तान ने, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है उनको नहीं हटाया है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना पुलिस के ऊपर और जांच भी पुलिस ही कर रही है। इतने सामाजिक संगठन भारत के अंदर चलते हैं जो कहते हैं कि हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, लेकिन हिंदू वाल्मीकि को खून हो रहे हैं। लेकिन एक भी संगठन ने आकर सड़क पर उतरकर समाज को ये कहने की मजबूरी करा है कि वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, अगर उससे कुछ भी परेशानी। फतेहपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि शादीशुदा महिला का दूसरे समुदाय के व्यक्ति से प्रेम संबंध था। जब पति को इसकी जानकारी हुई और उसने विरोध किया तो महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर भाग गई। पति ने खोजबीन की तो पता चला कि वो अपने मायके गई थी, लेकिन वहां से भी बच्चों के साथ गायब हो गई। बाद में पता चला कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में रह रही थी। जब पति अपने बच्चे से मिलने पहुंचा तो महिला ने उसे धमकी दी कि अगर वो इसका पीछा करेगा तो उसे और उसके बच्चों को वो जान से मार देगी। पीड़ित पति अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। मैं इधर 5 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी पत्नी जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हमारी शादी 2015 में हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद 5 साल तक सब कुछ ठीक चला। मेरे 2 बच्चे हुए उसी दौरान, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, जो कि बेटी आज 9 वर्ष की हो गई, बेटा 6 वर्ष का पूरा हो गया है। और इसी 2020 के दौरान मुझे पता चला वो किसी और से करते हुए मैंने देखा तो मैंने उसका विरोध किया। आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रही। इसी बात को लेकर बहुत लड़ाइयाँ अक्सर बढ़ती चली गई। और फिर इसी में एक दिन मेरे न रहने पर वो मेरे बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। और मायके से जाने के बाद वहाँ से फिर वो चली गई, दिल्ली चली गई। वो तो मुझे बाद में जानकारी हुई कि वो दिल्ली गई है। वहाँ एक मोहित सेठ नाम का लड़का था, उसी के संपर्क में व्यक्ति, उसी ने उसको दिल्ली का पता बताया। वो दिल्ली जाके रहने लगी। दिल्ली के एक NGO चलता है नजफगढ़ में, मायका स्वीट होम नाम का है वो, जिसमें कि वो भी वहाँ पे कोई भी पत्नियाँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।